हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य होते हैं ना, जो दो प्रकार के होते हैं। एक लोक नृत्य होता है वो क्षेत्रीय नृत्य होता है, जो कि आप जानते होंगे, जो कि विशेष क्षेत्र में किया जाता है। और एक नृत्य होता है ना, जो भाई साहब वो जनजाति लोक नृत्य होता है, जो कि जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इस टाइप से राजस्थान के लोक नृत्यों को दो भागों में बांटा गया है, आपको पता ही होगा। लेकिन मैं इससे पहले आपको राजस्थान के लोक नृत्य करवाने से पहले कुछ ऐसे लोक नृत्य के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे लोक नृत्य हैं जो कि इंडिया लेवल के लोक नृत्य हैं, जो कि भारत में प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, भारत में किए जाते हैं। लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो अपन को वो भी पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। पहले की बात करते हैं, भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है। जगह जगह के बारे में पता कर लोगे, वही बहुत है। जो भरतनाट्यम है, जो डांस है, वो भाई साहब तमिलनाडु में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु में। कुछ है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है कुचिपुड़ी। अरे भाई साहब, कच्ची पूड़ी कहाँ की है? तुम बताओ, कच्ची पूड़ी कहाँ की है? मैंने कहाँ पर बताया था? जो कच्ची पूड़ी है, जो कुचिपुड़ी है, ये है ना, जो कि पहली बात तो महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। अब हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आता है कथकली। जो कथकली है, जो कि भाई साहब केरल का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना आपको, कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होना चाहिए। और इसका संबंध है जो कि रामायण से भी है और महाभारत से भी है। इसके बाद में बात करते हैं आप मणिपुरी के बारे में। मणिपुरी है जो कि मणिपुर का है। मणिपुरी का संबंध किससे है? मणिपुर से है। इसके बाद बात करते हैं मोहिनी अट्टम नृत्य। ये मोहिनी अट्टम नृत्य है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक बात है। अब बात करते हैं ओडिसी के बारे में। ओडिसी भी एक नृत्य है, जो कि कहाँ का है? उड़ीसा का है। नाम से पता चल रहा है, ओडिसी नृत्य है जो कि उड़ीसा का है। ठीक बात है, आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा के मंदिरों में देवदासियों द्वारा ये किया जाता है ओडिसी नृत्य। बिहू नृत्य कहाँ का है? पूछ सकता है। बिहू नृत्य है जो कि असम का है। जगह के बारे में अपन को पता होना चाहिए, ज़्यादा पता ना हो लेकिन जगह के बारे में अपन को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं छाऊ नृत्य के बारे में। छाऊ नृत्य कहाँ का है? जो भाई साहब छाऊ नृत्य है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, और ये बिहार का, उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल का, तीन जगह का फेमस है। ठीक बात है ना। और छाऊ नृत्य कैसा नृत्य है? एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक बात है ना। शास्त्रों में भी इसके बारे में वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं पुल्ली अट्टम का। जो पुल्ली अट्टम नृत्य है वो है कर्नाटक का, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यक्षगान। यक्षगान नृत्य है जो कि आपको पता होना चाहिए, ये भी कर्नाटक का ही है। सतरिया नृत्य, नाम सुना है क्या आपने कभी सतरिया के बारे में? जो सतरिया नृत्य है, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। अब बात करते हैं 12वें नंबर पर आता है पंडवानी नृत्य। पंडवानी नृत्य है ना, जो कि भाई साहब छत्तीसगढ़ का है। ठीक बात है। अगर मैं बोल दूँ कोली नृत्य कहाँ का है? कोली नृत्य की बात आ जाए तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र का है। और कोली नृत्य है ना, जो कि मछुआरों के द्वारा किया जाता है। मछुआरों के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद आता है 14 नंबर का नृत्य के बारे में बात करते हैं। 14 नंबर का जो नृत्य है वो है मोरूलेम नृत्य। जो मोरूलेम नृत्य है वो गोवा का है, और ये मराठा पुरुष है उनके द्वारा किया जाता है। ठीक बात है। गीदा नृत्य 15वां है। गीदा नृत्य, जो गीदा नृत्य है, जो कि पंजाब का है। नाम से पता चल रहा है। ठीक बात है। अगला नृत्य है जो है कलायरी पट्टम। 16वां नृत्य कलायरी पट्टम है। जो कलायरी पट्टम है वो भाई साहब आपको पता होना चाहिए केरल का है। और इसके साथ साथ एक नृत्य और आता है, उसको बोलते हैं भक्ता नृत्य। भक्ता नृत्य भी उड़ीसा का है।
जगन्नाथपुरी के भक्त, ऐसे समझ सकते हो आप। इसमें जलते अंगारों और कांटों पर नृत्य किया जाता है। ठीक बात है ना। भक्ता नृत्य में कांगड़ी नृत्य 18वें नंबर पर आता है। कांगड़ी नृत्य, जो कांगड़ी नृत्य है ना वो तमिलनाडु का है। और एक आता है ढलकाई नृत्य, ये नृत्य भी उड़ीसा का है। ढलकाई नृत्य भी उड़ीसा का है। ये कुछ इंडिया लेवल के नृत्य हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एक और बता देता हूँ मैं, कड़ंगम नृत्य है, ये भी तमिलनाडु का ही है। इनके बारे में ये तो पता होना ही चाहिए आपको कि कहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है। एक बार रिवीजन करवा दूँ, आप बोल दो तो मुझे, बोल दो तो मैं करवा देता हूँ। देखो रिवीजन, भरतनाट्यम नृत्य है जो कि तमिलनाडु में किया जाता है। कुचिपुड़ी है जो कि महाभारत से चलता हुआ आ रहा है। कथकली है जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। रामायण महाभारत में भी इसके बारे में पता चलता है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। पड़वानी नृत्य छत्तीसगढ़ में किया जाता है। कोली नृत्य महाराष्ट्र का है जो कि मछुआरों के द्वारा किया जाता है। सत्रिय नृत्य है जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। यशगान है जो कि कर्नाटक में किया जाता है। पुली अट्टम नृत्य है जो कि कर्नाटक में ही किया जाता है। छाऊ नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि बिहार में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। बिहू नृत्य असम का है। ओडिशा नृत्य उड़ीसा का है। कड़ंगम नृत्य तमिलनाडु का है। कलायरी पट्टम नृत्यम केरल का है। और भक्ता नृत्य उड़ीसा का है। मोरूलेम नृत्य है जो कि गोवा का है, मराठा पुरुष करते हैं। गीदा नृत्य पंजाब का है। ढलकाई नृत्य उड़ीसा का है। और कांगड़ी नृत्य तमिलनाडु का है। ये नृत्य हैं जो कि इंडिया लेवल के नृत्य हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अपने को गलत नहीं करना है। जगह के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं राजस्थान के नृत्यों के बारे में। राजस्थान में मैंने आपको बहुत बताया था भी कि भाई साहब राजस्थान में दो प्रकार के नृत्य होते हैं, एक क्षेत्रीय नृत्य होते हैं, एक जनजाति नृत्य होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्य के बारे में। क्षेत्रीय नृत्य में सबसे पहला जो नृत्य के बारे में बात करेंगे उसका नाम है घूमर, और इनके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक बात है ना। तो घूमर नृत्य है जो आपको पता होना चाहिए कि ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान का क्या है, ये राज्य नृत्य है। ठीक है, इसलिए इसे नृत्य का सिरमौर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नृत्य का सिरमौर भी बोलते हैं, या फिर इसे लोक नृत्यों की आत्मा भी बोलते हैं। लोक नृत्यों की आत्मा भी घूमर नृत्य को बोला जाता है। घूमर नृत्य है ना भाई साहब, गणगौर पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक बात है, गणगौर पर घूमर नृत्य को सबसे ज़्यादा करते हैं। घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऐसे तो नहीं है कि पुरुष करेंगे घूमर नृत्य, महिला ही करती है घूमर नृत्य। ठीक बात है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि ये घूमर जो नृत्य है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो घूमर नृत्य है इसका शुद्ध रूप आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये जो महाराजा होते हैं उनके दरबार में देखने को मिलता था, इसलिए इसको रजवाड़ी नृत्य भी बोलते हैं। इसको रजवाड़ी नृत्य भी बोल देते हैं, क्योंकि भाई साहब महाराजा होते थे उनके दरबार में किया जाता था, इसलिए रजवाड़ों में किया जाता था, इसलिए इसको रजवाड़ी नृत्य भी बोल देते हैं। जो ये घूमर नृत्य होता है ना, इसको करते हैं तब 8 नंबर का ऐसा आपको अंक निर्माण होता हुआ दिखता है। घूमर नृत्य करते करते घूमता है इंसान, घूमता है, नृत्य करता है, तो कभी आगे आता है कभी पीछे आता है, तो 8 नंबर आपको बनता हुआ दिखता है। जो ये 8 नंबर बनता है इसको सवाई बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब? इसको सवाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक बात है। जो घूमर नृत्य है ना, इसका विकास किसने किया था? क्वेश्चन बन सकता है। तो जो घूमर नृत्य का विकास है जो कि भील जनजाति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा घूमर नृत्य का विकास किया गया था। ठीक बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। जो घूमर नृत्य होता है इसमें लहंगे की घूम होती है। लहंगे की घूम क्या होती है? जो लहंगा होता है उसका बॉर्डर होता है, उसको लहंगे की घूम बोलते हैं। उसमें गोल गोल घूमने के कारण इसका नृत्य भी का नाम ही घूमर नृत्य पड़ाता है, यानी लहंगा पहनकर इस नृत्य को करते हैं और लहंगे की जो बॉर्डर होती है वो घूमती है और ऐसा लगता है कि घूम रहा है वो, कि सब 8 नंबर का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको घूमर नृत्य बोलते हैं। इस नृत्य की एक विशेषता है कि जो घूमर नृत्य है ना, इसकी एक विशेषता है कि भाई साहब इसके लिए आपके हाथों का लचकदार होना आवश्यक है। हाथों का लचकदार होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये इसकी क्या है? ये इसकी विशेषता है।
समझ आ गई बात यहाँ तक। जो घूमर नृत्य होता है इसमें एक तो ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ साथ इसमें नगाड़ा भी बजाया जाता है, इसके साथ साथ मंजीरा भी बजाया जाता है और शहनाई भी बजाई जाती है। ये कुछ वाद्य यंत्र हैं जो घूमर नृत्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई होती है। जो घूमर लोक नृत्य होता है इसको संरक्षित करने के लिए, घूमर लोक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए ये जो काम किया था वो किया था 1986 में। कब किया था? 1986 में किया था। एक अकादमी है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। जो ये नृत्य अकादमी है इसकी स्थापना हुई थी और इसका स्थापना की थी ना जो गोवर्धन कुमारी ने की थी। किसने की थी? गोवर्धन कुमारी ने की थी। ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? किशनगढ़ की राजकुमारी थी, जिसने कि भाई साहब गोवर्धन कुमारी ने गणगौर घूमर नृत्य की अकादमी की स्थापना की थी। और ये कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। ये भी पता होना चाहिए आपको। कब की थी? 1986 में की थी, जिससे कि घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित किया जा सके, इसको बचाया जा सके और इसको बढ़ावा दिया जा सके। अब जो घूमर नृत्य होता है वो 3 प्रकार का होता है। ऐसे नहीं है घूमर एक प्रकार का होता है, घूमर नृत्य 3 प्रकार का होता है। वो प्रकार आपको पता होना चाहिए। एक तो है खुद घूमर, ठीक बात है। एक है लूर और एक है झूमरिया। झूमरियो भी बोलते हैं इसको, या झूमरिया भी बोल देते हैं, ठीक बात है। जो घूमर होता है वो भाई साहब महिलाएं करती है, ठीक है। लूर होती है ना भाई साहब ग्रासीय जनजाति की महिलाएं करती है, उसको लूर बोल देते हैं। और जो झूमरिया होते हैं या झूमरियो होती है तो जो छोटी बालिकाएं होती है वो करती है, उसको झूमरिया बोल देते हैं। यानी घूमर नृत्य कितने प्रकार से प्रचलित है? 3 प्रकार का प्रचलित है। एक तो घूमर, एक लूर और एक झूमरियो। ये कुछ आपको पता होना चाहिए घूमर नृत्य के बारे में। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ। देखो घूमर नृत्य है जो कि राज्य नृत्य है, इसलिए इसे नृत्य का सिरमौर भी बोलते हैं, लोक नृत्यों की आत्मा भी बोलते हैं। रजवाड़ी नृत्य है, इसमें 8 नंबर का निर्माण होता है, ऐसा लगता है इसलिए इसको सवाई बोलते हैं, ठीक बात है। इसमें हाथों का लचकदार होना आवश्यक है। इसकी स्थापना 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना हुई थी, मुंबई में हुई थी। गोवर्धन कुमारी ने करवाई थी जो कि किशनगढ़ की राजकुमारी थी। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और शहनाई वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। घूमर 3 प्रकार की होती है, एक तो घूमर होती है, लूर होती है, एक झूमरिया होती है। जो घूमर होती है भाई साहब वो महिलाएं करती हैं, लूर ग्रासीय जनजाति की महिलाएं करती हैं और जो झूमरिया होती है वो बालिकाएं करती है। ये आपका घूमर नृत्य कंप्लीट हो गया जो कि राजस्थान का एक क्षेत्रीय नृत्य है। अब हम बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में। जो अगला नृत्य है ना उसका नाम है कच्ची घोड़ी नृत्य है। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, चल रहा है या नहीं चल रहा मुझे बोलो। जो कच्ची घोड़ी नृत्य है, जो दूसरा नृत्य है उसकी बात कर रहे हैं हम, यानी कि इसमें कच्ची घोड़ी होगी। घोड़ी है लेकिन कच्ची है। कच्ची मतलब कि भाई साहब वो किस चीज़ से बनी हुई है, वो बनी किससे है? तो भाई साहब वो काठ की लकड़ी से बनी हुई है, यानी काठ से बनी हुई घोड़ी का प्रयोग किया जाता है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी क्या पूछी जाती है वो सुनो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पूछी जाती है जो घूमर नृत्य है ना, जो कि एक व्यावसायिक नृत्य है, व्यवसाय के लिए किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन सा होता है? तो इसमें एक इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र है, इसमें झाज वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसके अलावा इसमें ढोल का, बाखिया का और थालिया वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये 3 वाद्य यंत्र तो हैं ही, ढोल, बाखिया, थाली। इसके अलावा झाज वाद्य यंत्र का विशेष रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है। जो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है जो कि भाई साहब विवाह के अवसर पर किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और ये शेखावाटी का बहुत प्रचलित है, ठीक बात है। पुरुष होते हैं ना इसमें जो कमर पे एक नकली की घोड़ी बांध लेते हैं जो कि काठ की बनी होती है और आगे पीछे बढ़ते हैं। जब पुरुष घोड़ी को बांधकर जब आगे बढ़ेंगे पीछे बढ़ेंगे तो एक ऐसी आपको आभास होगा जैसे कि फूल की पंखुड़ियाँ, जैसे कि फूल है उसकी पंखुड़ियाँ खिल रही है,
या बंद हो रही है। यानी कि पूछ लेगा आपसे एग्जामिनर कि फूल की पंखुड़ियाँ खिलने या बंद होने का आभास कौन से नृत्य में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कच्ची घोड़ी नृत्य में होता है। और शेखावाटी का ये प्रसिद्ध नृत्य है और ये ओनली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक बात है, कच्ची घोड़ी नृत्य कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में। जो हमारा अगला नृत्य है वो है अग्नि नृत्य। किस किस को पता है अग्नि नृत्य के बारे में, बताओ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अग्नि नृत्य किया कहाँ पर जाता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। जो अग्नि नृत्य है जो बीकानेर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है। बीकानेर में एक जगह पड़ती है कतरियासर, सुना है ना नाम? कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है। उसके आसपास के क्षेत्र में भी कर लिया जाता है, लेकिन बोला बीकानेर ही जाता है। ठीक बात है। करते कौन है? जो अग्नि नृत्य होते हैं ना, जो जसनाती संप्रदाय है, एक कौन सा संप्रदाय है? जसनाती संप्रदाय है, उसके लोग करते हैं। जो जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, ये नृत्य करते हैं। कैसे करते हैं? एक अंगारे होते हैं, अंगारे पड़े होते हैं, धधकते अंगारे होते हैं, उस पर चलते हैं, जाते हैं और डांस करते हैं। जो ये अंगारों का जो ढेर होता है ना, इसको धूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धूना बोलते हैं। किसको? अंगारों के ढेर को। जो अंगारों का ढेर होता है उसको धूना बोलते हैं। और जब ये डांस करते हैं जसनाती संप्रदाय के लोग, तो एक मंत्र का उच्चारण करते हैं या एक मंत्र बार बार बोलते हैं। उसका नाम है फतेह फतेह। यानी कि बार बार क्या बोलेंगे? फतेह फतेह बोलेंगे और डांस करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अग्नि नृत्य के बारे में बहुत बार पूछा गया है। जो अग्नि नृत्य होता है वो कौन करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। बीकानेर कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। या आसपास के क्षेत्र में भी कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में। जो हमारा अगला नृत्य है वो है ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य है। नाम से ही पता चल रहा है आपको, ढोल नृत्य, यानी कि इसमें ढोलक का प्रयोग होगा। करेंगे कौन? ये ढोली जाति करती है विशेषकर तो। और ढोली जाति के अलावा इसको भील जाति भी कर लेती है और माड़ी जाति भी कर लेती है। ये 3 जातियां हैं जो विशेषकर ढोली नृत्य या ढोल नृत्य का प्रयोग करती है। जो ढोल नृत्य है जो कि जालोर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जालोर में किया जाता है, यानी कि जालोर का नृत्य है। इसमें जो बड़े बड़े ढोल होते हैं उनको बजाते हैं और उनके साथ नृत्य किया जाता है। जो ढोल नृत्य है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जय नारायण व्यास ने क्या लाया था? प्रकाश में लाया था। किसको प्रकाश में लाए थे? किसको लाए थे भाई साहब? ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। आपको समझ आ गया होगा। वापस समझो। जो ढोल नृत्य होता है, कौन सा नृत्य होता है? जो ढोल नृत्य होता है भाई साहब जालोर में किया जाता है। जालोर का नृत्य होता है। ढोली जाति, भील जाति और माड़ी जाति ये करती है। बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। ठीक बात है। अब हम अगले नृत्य के बारे में बात करते हैं। जो हमारा अगला नृत्य है वो है घुड़ला नृत्य। आपने नाम सुना है क्या? घुड़ला नृत्य कहाँ पर किया जाता है? अगर किसी को पता है तो मुझे बोलो। जो घुड़ला नृत्य है जो कि जोधपुर में किया जाता है और करते कौन है? महिलाएं करती है। तो हम बात करते हैं घुड़ला नृत्य के बारे में। ठीक बात है। घुड़ला नृत्य जोधपुर में किया जाता है और कौन करती है? महिलाएं करती है। ठीक बात है ना। मैं विशेष इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। कब किया जाता है? बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला नृत्य किया जाता है। समझ आ गई नहीं आई बात? ये किसके काल में शुरू हुआ था? जो घुड़ला नृत्य है जो कि राऊ सातल देव के काल में शुरू हुआ था घुड़ला नृत्य के। ठीक है। घुड़ला नृत्य में देखो होता क्या है पहले समझो। जो घुड़ला नृत्य में महिला होती है जो अपने सर पर मटका रख लेती है और उसको नृत्य करती है। जो वो मटका रखा होता है, जो ये मटका रखा होता है ना, जो छिद्रित होता है, इसमें छेद होते हैं जिसमें कि एक दीपक जलता रहता है। इसमें क्या जलता रहता है? दीपक जलता रहता है। जो ये मटका होता है, ये मटका को एक घुड़ला बोलते हैं। इस मटके को क्या बोलते हैं?
ये मटका होता है, यही क्या कहलाता है, यही घुड़ला कहलाता है। ठीक बात है ना, ये मटका ही घुड़ला कहलाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि इस नृत्य को संरक्षण देने का काम किसने किया है। तो जो घुड़ला नृत्य है इसको संरक्षण देने का काम किया है रूपायन संस्था ने। रूपायन संस्था कहाँ पर है, रूपायन संस्था बोरुंदा में है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रूपायन संस्था ने क्या किया है, संरक्षण देने का काम किया है, जो कि कहाँ पर है, बोरुंदा में है। रूपायन संस्था के लोग का नाम पता होना चाहिए, कोमल कोठारी ने। किसने किया था, कोमल कोठारी ने। तो ये लाइन ही आपको याद होनी चाहिए कि रूपायन संस्था कहाँ पर है, बोरुंदा में। तो रूपायन संस्था बोरुंदा के कोमल कोठारी ने घुड़ला नृत्य को संरक्षण देने का काम किया था। समझ आ गई बात, नहीं आई तो आगे बढ़े। अच्छा जी, आ गई क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में। अगला नृत्य कौन सा है, हमने कितने नृत्य कर लिए, हमने 5 नृत्य कर लिए। अब छठे नृत्य के बारे में बात करते हैं। जो छठा नृत्य है उसका नाम है तेरे ताली नृत्य। क्या नाम है, मेरे साथ साथ बोलो। उस नृत्य का नाम है तेरे ताली नृत्य, यानी कि इसमें 13 ताली बजाई जाती है। ठीक है, करता कौन है इसको, कामड़ जाति की महिला करती है। कौन करती है, कामड़ जाति की महिला ही करती है, पता होना चाहिए। कब किया जाता है ये, रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। और रामदेव जी ने ही कामड़ पद की शुरुआत की थी, पता होना चाहिए। जो तेरे ताली नृत्य है एक व्यवसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है। पिछला कौन सा नृत्य मैंने बताया था, व्यवसायिक नृत्य है, पता है क्या आपको, पता होना चाहिए। मैंने बताया था जो कि कच्ची घोड़ी नृत्य है वो भी एक व्यवसायिक नृत्य है। ठीक बात है। तेरे ताली नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो, जो तेरे ताली नृत्य होता है इसमें एक तो चौतारा का बहुत इम्पोर्टेंट है, वाद्य यंत्र पूछे जाते हैं। चौतारा का, मंजीरा का, तानपुरा का, करताल का और चिमटे का प्रयोग किया जाता है। ये वाद्य यंत्र है, इनका प्रयोग तेरे ताली नृत्य में किया जाता है। तेरे ताली नृत्य के कलाकार कौन कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक तो मांगी बाई है, तेरे ताली नृत्य की फेमस कलाकार है, मोहनी है और लक्ष्मण दास कामड़ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 4th ग्रेड में एक शिफ्ट में। मांगी बाई नाम आया था, लक्ष्मण दास कामड़ आया था और बोला था इनका संबंध किससे है। तो भाई साहब तेरे ताली नृत्य से है, कामड़ जाति से है। नाम से पता चल रहा है कामड़ आ रहा है तो जरूर नहीं है कामड़ देगा, लक्ष्मण दास भी दे सकता है। आपको पता होना चाहिए मांगी बाई, मोहनी और लक्ष्मण दास कामड़ है जो कि तेरे ताली नृत्य से संबंध रखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि तेरे ताली जो नृत्य होता है इसमें 9 मंजीरे, कितने, 9 मंजीरे होते हैं जो कि दाएं पैर में पहने जाते हैं। ठीक बात है। 2 मंजीरे होते हैं जो कि कोहनी में पहने जाते हैं और 2 मंजीरे हाथ में पहने जाते हैं। कुल मिलाकर ये 13 मंजीरे हो जाते हैं। कितने मंजीरे होते हैं, 13 मंजीरे होते हैं। ये पहनकर महिला बैठ जाती है और महिला कैसे करती है, बैठ कर ये नृत्य को करती है। ठीक बात है। और जो पुरुष होते हैं, पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। वाद्य यंत्र कौन बजाएंगे, पुरुष बजाते हैं। इम्पोर्टेंट बात है, याद रहनी चाहिए। तेरे ताली नृत्य महिलाएं करती है लेकिन पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक बात है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, महिला के द्वारा किया जाता है। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं चरी नृत्य के बारे में। चरी नृत्य के बारे में किस किस को पता है, बताओ मुझे। चरी नृत्य नाम से पता चल रहा है इसमें चरी का प्रयोग होगा। ठीक बात है। चरी नृत्य होता है जो क्या होता है, सिर होता है उस पर चरी रख ली जाती है, जिसको कि टोंकनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोंकनी भी बोलते हैं। चरी रख ली जाती है और नृत्य किया जाता है। चरी होती है उसमें जलते हुए कपास के बीज, जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। ठीक बात है ना, जलते हुए कपास के बीज रखकर नृत्य किया जाता है। जो चरी नृत्य होता है जो कि अजमेर का फेमस है, यानी अजमेर में किया जाता है। और करता कौन है, चरी नृत्य को गूजर महिलाएं करती है। कौन करती है चरी नृत्य को, गूजर महिलाएं करती है। ठीक बात है। गूजर महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है।
समझ आ गई या नहीं आई बात? अरे भाई समझ आ गई या नहीं आई बात? अब आपको इसके कलाकार भी पता होने चाहिए। चरी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन से हैं? एक तो फल्गु बाई है, फल्गु बाई है ना, जो कि बाई साहब किशनगढ़ से है। ठीक बात है, किशनगढ़ से है। एक सुनीता रावत है और एक श्री मोहन गौड़ है। जो श्री मोहन गौड़ है वो भी किशनगढ़ से ही संबंधित है। ये कुछ कलाकार हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं भवाई नृत्य के बारे में। भवाई नृत्य भी बिल्कुल तेरे ताली की तरह ही आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है भवाई नृत्य के बारे में। जो भवाई नृत्य है यो कहाँ पर किया जाता है पता होना चाहिए, क्योंकि ये भाई साहब उदयपुर में किया जाता है। भवाई नृत्य कहाँ पर किया जाता है? उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। भवाई नृत्य के अगर प्रवर्तक के बारे में पूछ ले कि भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है, तो आपका नाम पता होना चाहिए, बागोजी, बागाजी या फिर नागोजी। अजमेर से संबंधित है ये। कहाँ से संबंधित है? अजमेर से। भवाई नृत्य भवाई जाति करती है। कौन करती है? भवाई नृत्य भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। कौन करते हैं? भवाई नृत्य में स्त्री भी प्लस पुरुष भी दोनों मिलकर नृत्य को पूरा करते हैं। भवाई नृत्य भी क्या है? एक व्यवसायिक नृत्य है। भवाई नृत्य को कलात्मक नृत्य भी बोला जाता है। क्यों कलात्मक नृत्य बोला जाता है? क्योंकि इसमें कलाएं दिखाई जाती है। सिर पर भवाई नृत्य के बारे में इम्पोर्टेंट है, सिर पर 7 या फिर 9 मटके रख लिए जाते हैं। 7 या फिर 9 मटके रख लिए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। नृत्य में क्या होता है? जैसे कि गिलास, थाली या प्लेट पर नृत्य किया जाता है, जिसमें कि अलग अलग क्रिया की जाती है। जैसे कि मुंह से रुमाल को उठाना, इतनी सारी मटकियाँ रखकर मुंह से रुमाल को उठाया जाता है। किस पर खड़े होकर? गिलास पर, थाली पर, प्लेट पर, इन पर अलग अलग तरीके की क्रिया की जाती है। वो भवाई नृत्य में होता है, इसलिए ये एक व्यावसायिक नृत्य। इसके कलाकार के बारे में आपको 101% पता होना चाहिए कि भवाई नृत्य के कलाकार कौन कौन से हैं। जो भवाई नृत्य हैं इसके कलाकार के बारे में पता होना चाहिए। एक तो है इसके रूप सिंह। कौन है? एक है रूप सिंह, ठीक बात है, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास संगाणी। बहुत बार पूछा गया है। कृष्णा व्यास संगाणी भी किससे संबंधित है? भवाई नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा अस्मिता काला का नाम भी आप याद रख लेना। जो अस्मिता काला है वो कहाँ की है भाई साहब? जयपुर की है। ठीक बात है ना, जयपुर से संबंध है। ये है जो कि भवाई नृत्य के कलाकार हैं। समझ आ गई बात? भवाई नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों नृत्य करते हैं, आपस में मिलकर नृत्य करते हैं। ठीक बात है। अब अगले के बारे में बात करते हैं। जो अगला नृत्य है हमारा नौवां नृत्य है। नौवां नृत्य हमारा है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो याद रखना, गीदड़ नृत्य है जो कि शेखावाटी में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कब करते हैं गीदड़ नृत्य? होली त्यौहार पर करते हैं। ठीक बात है। महिला की भूमिका भी गीदड़ नृत्य में पुरुष ही निभाते हैं। महिला की भूमिका भी कौन निभाते हैं? पुरुष ही निभाते हैं। ठीक है, गीदड़ नृत्य में महिला की भूमिका भी पुरुष ही निभा लेते हैं और गीदड़ नृत्य करने लग जाते हैं। जो गीदड़ नृत्य है, नाम से पता चल रहा है गीदड़ बनना पड़ेगा, यानी कि ये स्वांग कला को प्रदर्शित करता है। यानी कि अलग अलग स्वांग रचे जाते हैं और नृत्य किया जाता है, जिसमें कि मुख्यतः कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। एक तो साधु का है, एक शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, ये कुछ स्वांग है जो कि इसमें रचे जाते हैं। ठीक बात है। इसके अलावा सरदार भी है, पादरी भी है, बाजीगर भी, रामकृष्ण के, ये कुछ स्वांग किए जाते हैं।
और गिद्ध नृत्य को परफॉर्म किया जाता है, गिद्ध नृत्य को किया जाता है। इस तरीके से आपका गिद्ध नृत्य भी कंप्लीट हो गया। कहाँ का है फेमस ये पता होना चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट। तो गिद्ध नृत्य है जो कि शेखावाटी क्षेत्र का है, होली के अवसर पर किया जाता है और इसमें महिला की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में जो कि है चंग नृत्य। चंग नृत्य, इसका दूसरा नाम बोल दे तो इसको डफ नृत्य भी बोलते हैं, चंग नृत्य या फिर डफ नृत्य। इसमें होता क्या है, इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना आपको, बस ये याद रखना है कि शेखावाटी में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, शेखावाटी में किया जाता है। करता कौन है, पुरुष करता है। पुरुष क्या करता है, एक डफली ले लेता है और वह डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डफ वाद्य यंत्र बजाया जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। कब करते हैं, होली के अवसर पर। होली पर पुरुष करते हैं, डफली होती है ना, गोल गोल होती है, उसको ले लेते हैं और उसको बजाते हैं और वाद्य यंत्र को करते हैं। और जो वाद्य यंत्र होता है उसका नाम ही चंग या डफ होता है। इसके आधार पर इसका नाम भी चंग या डफ नृत्य पड़ गया। अब हम बात करते हैं बम नृत्य के बारे में। बम रसिया के नाम से भी मैं इसको बोलता हूँ, तो आपको भी बम रसिया के नाम से ही याद रखना है, अच्छे से याद रहेगा। बम नृत्य, बम नृत्य कहाँ का है, तो भाई साहब बम नृत्य तो भरतपुर प्लस अलवर में किया जाता है। ठीक बात है ना, वहाँ का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है ये होली पर किया जाता है। होली कब आती है किसी को पता है क्या, फाल्गुन में होली आती है। तो फाल्गुन में होली आती है, तब नई फसल आने की खुशी में यह नृत्य किया जाता है। तो नई फसल आने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो याद रखना बम नृत्य किया जाता है। जो नई फसल आएगी उसमें बम वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बम वाद्य यंत्र का दूसरा नाम आपको पता है कि क्या है, बम वाद्य यंत्र का दूसरा नाम नगाड़ा भी है, यानी कि इसमें नगाड़ा बजाते हैं और वाद्य यंत्र के साथ साथ रसिया गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं, रसिया गीत। कहाँ के फेमस है, भरतपुर अलवर के फेमस है। यानी कि बम या नगाड़ा बजाते हुए रसिया गीत गाते हैं, इसलिए इसे बम रसिया नृत्य भी बोलते हैं। इसे इसलिए बम रसिया नृत्य भी बोलते हैं। समझ आ गई ना बात, इसलिए मैं बोला था कि बम रसिया नाम से आप इसको याद रख लेना। अब हम अगला बात करते हैं। जो अगला नृत्य है वो नृत्य है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य, नाहर नृत्य के बारे में आपको पता है क्या, नाहर होता क्या है, किसको बोलते हैं ना कि ये कोई नाहर है क्या। नाहर, नाहर का मतलब होता है, ऐसे समझ लो सींगों वाला शेर। क्या, सींगों वाले शेर को क्या बोलते हैं, नाहर बोलते हैं। कभी सींग वाले शेर देखा है क्या आपने, मुझे बताओ। तो नाहर नृत्य कहाँ पर होता है, मांडल में होता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में नाहर नृत्य को किया जाता है। इसका आरंभ कब हुआ था, तो याद रखना आपको, नाहर नृत्य का जो आरंभ है जो खुर्रम के टाइम पर हुआ था। खुर्रम किसका नाम था, खुर्रम शाहजहाँ का नाम था। ठीक बात है ना, जो खुर्रम शाहजहाँ था उसके समय ही नाहर नृत्य का आरंभ हुआ था। इसमें जो नर्तक होता है, जो नृत्य कर रहा होता है, जो अपने शरीर पर रुई लगा लेता है, और भाई साहब नाहर का ड्रेस जैसा लगता है। समझो कि सींगों वाले शेर, सींगों वाले शेर का नाटक करता है कि भाई साहब मैं तो सींगों वाला क्या हूँ, शेर हूँ। सींगों वाले शेर का नाटक करता है और नृत्य करता है, यानी कि स्वांग करता है। ये कब आयोजित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नाहर नृत्य होता है जो कि होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। ठीक बात है ना, याद होना चाहिए। होली के 13 दिन बाद कौन सा नृत्य आयोजित होता है, नाहर नृत्य आयोजित होता है। होली के 13 दिन बाद कौन सा नृत्य आयोजित होता है, नाहर नृत्य आयोजित होता है। किसके टाइम पर शुरू हुआ था, खुर्रम शाहजहाँ के टाइम पर शुरू हुआ था। तो जहांगीर भी नाम देगा तो जहांगीर नहीं करना, खुर्रम करना है, शाहजहाँ करना है। नाहर कहाँ का है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का है। ठीक बात है। बम नृत्य को बम रसिया नृत्य कहते हैं क्योंकि इसमें बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसको कि नगाड़ा भी बोलते हैं और रसिया गीत गाते हैं। यहाँ तक समझ आ गई ये बात। अगर यहाँ तक समझ आ गई तो हम आगे की बात करते हैं। जो हमारा जो अगला नृत्य है वो नृत्य है भाई साहब डांडिया नृत्य। कौन सा नृत्य है, कितने हो गए पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, 12 हो गए। 13वां जो नृत्य है वो है डांडिया नृत्य।
कभी आपने देखा है क्या डांडे नृत्य को? अरे भाई साहब डंडे लेकर नृत्य करते हैं। कहाँ का फेमस है? मारवाड़ क्षेत्र का। कहाँ का? मारवाड़ क्षेत्र में डांडिया नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? होली मन ली, हमने होली मना ली मान लो, और पुरुषों की टोली निकलती है डंडे लेकर और नृत्य करती है, यानी कि ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, होली पर किया जाता है। ठीक बात है। इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो गीत गाते हैं उसमें बडली गांव के, बडली गांव है, कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। उसके भैरू जी का गुणगान होता है। भैरू जी का क्या किया जाता है? गुणगान किया जाता है। किसमें? डांडिया नृत्य के समय जब गीत गाते हैं उनमें। ठीक बात है। अब हम अगला नृत्य के बारे में बात करते हैं। जो अगला नृत्य है वो है गरबा नृत्य। कौन सा नृत्य है? गरबा नृत्य है। आपको पता होना चाहिए चौथा नृत्य गरबा। गरबा कहाँ का फेमस है पहले तो पता होना चाहिए आपको। गरबा कहाँ का फेमस है? जो गरबा है जो कि गुजरात का फेमस है, पता है ना आपको? टीवी में भी देखे होंगे, नवरात्रों के टाइम पर किया जाता है। गुजरात का फेमस है, लेकिन ये मूल रूप तो गुजरात का है, लेकिन गुजरात से दो राज्य लगते भी हैं, अपन को पता होना चाहिए। कौन कौन से राज्य लगते हैं? एक तो डूंगरपुर लगता है, ठीक है, बांसवाड़ा लगता है, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में गरबा नृत्य किया जाता है, नवरात्रों पर किया जाता है। ये भी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बिंदोरी नृत्य के बारे में। बिंदोरी नृत्य के बारे में नाम सुना है क्या आपने? बिंदोरी नृत्य के बारे में क्या है? बिंदोरी नृत्य है क्या? बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य के बारे में बस आपको ये पता होना चाहिए, जो झालावाड़ है उसमें पुरुषों के द्वारा होली पर किया जाता है। कब करते हैं? होली पर करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। कहाँ पर करते हैं? झालावाड़ में करते हैं। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए बिंदोरी नृत्य के बारे में, बस इससे ज़्यादा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं डांग नृत्य के बारे में। डांग नृत्य सीधी सी बात है, नाम आ रहा है डांग। डांग कहाँ पर किया जाता है? डांग नृत्य नाथद्वारा में किया जाता है। कब करते हैं? होली पर किया जाता है, नाथ द्वारा में किया जाता है। नाथ द्वारा रासमत सुना है ना नाम? हाँ जी भाई। कौन करते हैं? स्त्री प्लस पुरुष दोनों करते हैं। कौन करते हैं? स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है तो आपको पता होना चाहिए। डांग से बन गया ढोल, थाली और मांदल, ये तीन वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कौन कौन से का? ढोल का, थाली का और मांदल, तीन वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है डांग नृत्य में। अब लांगुरिया नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होगा लांगुरिया नृत्य के बारे में, पता है क्या? मुझे बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। लांगुरिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? लांगुरिया नृत्य है जो कि अलवर में किया जाता है या नहीं किया जाता? हाँ जी भाई साहब। तो लांगुरिया नृत्य होता है भाई साहब जो कि केला देवी माता के किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? केला देवी माता। कहाँ पर? केला देवी माता में करते हैं। कौन करते हैं भाई साहब? मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। केला देवी माता का मंदिर में किया जाता है। केला देवी माता मंदिर, जो केला देवी है उनको अंजना देवी का रूप माना जाता है, जो कि कौन है? हनुमान जी की माँ थी। इसके लिए इसमें बलि की प्रथा नहीं है केला देवी माता मंदिर के। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं भैरव नृत्य के बारे में। कौन से नृत्य के बारे में बात करते हैं? अब हम बात करते हैं अगला नृत्य के बारे में, भैरव नृत्य के बारे में। मुझे बताओ भैरव नृत्य का दूसरा नाम क्या है? भैरव नृत्य का दूसरा नाम है मयूर नृत्य भी है। ठीक बात है ना? जो भैरव नृत्य है या मयूर नृत्य है, इसकी शुरुआत के बारे में नहीं पूछ रहा मैं, बस ये बता दो मुझे भैरव नृत्य या मयूर नृत्य है, इसमें किसकी सवारी निकलती है? इसमें भाई साहब बादशाह की सवारी निकलती है। ठीक बात है ना? बादशाह की सवारी निकलती है, अभी भी सवारी निकलती है। जो सवारी निकलती है तो उसके आगे जो पात्र नृत्य करता है, आगे जो पात्र नृत्य करता है ना भाई साहब, उसको बीरबल बोलते हैं। यानी कि बीरबल का पात्र नृत्य करता है। ठीक बात है।
और ये कहाँ पर किया जाता है? ब्यावर अजमेर में। यानी कि आपको ब्यावर याद रखना है अब, ठीक बात है ना। ब्यावर में भैरव नृत्य या मयूर नृत्य किया जाता है। बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला व्यक्ति नृत्य करता है, ठीक बात है। अब कुछ नृत्य हैं जो मैं आपको और बता देता हूँ, नहीं ठीक बात है तो कोई बात नहीं है। देखो 19वां नृत्य है झूमर नृत्य, के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो झूमर नृत्य है, कौन सा नृत्य है? झूमर नृत्य है। वो हाड़ौती क्षेत्र में महिलाएं करती है, झूमती है। हाड़ौती क्षेत्र में महिला करती है। थोड़ी थोड़ी बात याद रखनी है। 20वां नृत्य है लूम्बर नृत्य। जो लूम्बर नृत्य होता है वो जालोर में महिला करती है, होली पर करती है। 21वां जो नृत्य है वो है पैंजण नृत्य है। जो पैंजण नृत्य है बागड़ में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? बागड़ में किया जाता है। कब करते हैं? दीपावली पर करते हैं, ठीक बात है ना। अब आता है 22वां झांझी नृत्य है। जो झांझी नृत्य है, झांझी नृत्य के बारे में पता होना चाहिए। मारवाड़ में किया जाता है। कौन करती है? महिलाएं करती हैं। और 23वां जो नृत्य है वो है सूकर नृत्य। कौन करते हैं भाई साहब मुझे बताओ? दक्षिण राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? दक्षिण राजस्थान में आदिवासी द्वारा किया जाता है ये। यानी दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा सूकर नृत्य किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सूकर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। ये कुछ नृत्य थे जो कि मैंने आपको बताए थे, जो कि आपको पता भी होने चाहिए। इनके अलावा भी बहुत सारे नृत्य हैं, नृत्य की कोई कमी नहीं है। जैसे कि वालर नृत्य है, बम रसिया नृत्य हैं, यह बहुत सारे नृत्य हैं। जैसे कि ये कुछ नृत्य और बता देता हूँ मैं, 2-3, वो भी याद रख लेना। जैसे कि हम बात करते हैं वालर नृत्य हैं। जो वालर नृत्य है भाई साहब सिरोही का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का प्रसिद्ध है। 25वां है बम रसिया नृत्य है। जो बम रसिया नृत्य है वो मैंने बता दिया कौन से ज़िले का फेमस है? डींग ज़िले का फेमस है। मैंने बताया था ना बम नृत्य, उसको ही बम रसिया नृत्य भी बोलते हैं, ठीक बात है। ऐसे ही है कुछ और नृत्य भी है। जैसे कि मैं नाम ले लूँ कुछ नृत्य के बारे में। मछली नृत्य है। मछली नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। मछली नृत्य भाई साहब बाड़मेर में किया जाता है। कौन करती है? बंजारा जाति करती है। कौन करती है? बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है मछली नृत्य। ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं। और कुछ नृत्य और हैं जो कि हम देखेंगे जनजाति नृत्य के बारे में। ये हमने नृत्य की बात की हुई है। ये नृत्य हैं जो हमने बात की है वो क्षेत्रीय नृत्य हैं, क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, इसलिए इनको क्षेत्रीय नृत्य बोला जाता है। तो कौन कौन रेडी है जनजाति नृत्यों को पढ़ने के लिए? तो जनजाति नृत्य में सबसे पहले आती है, हम बात करेंगे जनजाति नृत्यों में फर्स्ट नंबर पे करेंगे भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति के बारे में आपने नाम सुना है क्या? मुझे बताओ। जनजाति के बारे में, पूरी जनजातियों के बारे में बात करेंगे, उसमें से हम बात करेंगे आज भील जनजाति के बारे में, ठीक है ना। भील जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? किस किस को पता है भील जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो उसमें से हम बात करेंगे फर्स्ट नृत्य के बारे में। पहले मैं नाम बता देता हूँ भील जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए। फर्स्ट नृत्य आपको याद रखना है गौरी नृत्य, जिसको कि राई नृत्य भी बोलते हैं। दूसरा नृत्य होता है वो है गैर नृत्य। तीसरा नृत्य होता है उसका भी नाम याद रखना है आपको, हाथी मना नृत्य, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चौथा नृत्य आता है युद्ध नृत्य, और पांचवा नृत्य आता है घूमरा नृत्य है, ठीक बात है। इस टाइप के जो नृत्य हैं वो किए जाते हैं भील जनजाति के बारे में। इनमें से ही हम कुछ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और कुछ के बारे में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में हम नाम आपको पता होना चाहिए, आप बता दोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गौरी नृत्य के बारे में। मुझे बताओ गौरी नृत्य के बारे में आप क्या क्या जानते हो? गौरी नृत्य के बारे में आपने एक चीज़ तो जान ली है कि ये कौन करते हैं?
भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक बात है ना। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको कि हम बोलते हैं राई नृत्य भी, तो ये भी याद रखना है आपको। 101% गौरी नृत्य का दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये किनके द्वारा किया जाता है? ये भीलों के द्वारा किया जाता है। हमने अभी देखी थी, हमने अभी इसकी बारे में बात की थी, लेकिन आपको कुछ बातें ये और पता होना चाहिए कि जो गौरी नृत्य होता है वो मेवाड़ के भीलों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, मेवाड़ के भीलों के द्वारा किया जाता है। और एक कब किया जाता है तो ये भी पता होना चाहिए। रक्षाबंधन आती है उसके अगले दिन से शुरू होता है। रक्षाबंधन +1 कर दूंगा मैं, है ना। रक्षाबंधन +1 दिन से चालू होता है और ये चलता है 40 दिन तक। कितने दिन तक चलता है? 40 दिन तक चलता है। ये किस पर आधारित है? जो गौरी नृत्य या राय नृत्य होता है ना, जो कि भाई साहब शिव और भस्मासुर की कहानी आपने सुनी है क्या? भस्मासुर की कहानी आपने सुनी होगी, शिव और भस्मासुर की। कि एक राक्षस था भस्मासुर जिसने कि शिव के पास ही आशीर्वाद लिया था, उसके बारे में आधारित होता है। भस्मासुर के बारे में उस कहानी पर ये आधारित है। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं नाम बता देता हूँ आपको क्या क्या याद रखनी है। देखो, फर्स्ट आपको रखनी है कि जो ये नृत्य होता है इसमें माता पार्वती होती ना, माता पार्वती, इसका माता पार्वती का रोल कौन निभाता है? तो ये आपको याद रखना है। जो गौरी नृत्य होता है या राई नृत्य होता है जिसमें कि माता पार्वती का रोल निभाती है, उसको भाई साहब राई कहते हैं। क्या कहते हैं? राई कहते हैं। और राई के आधार पर इसका नाम भी पड़ा है गौरी नृत्य। ठीक है ना। माता पार्वती के कारण जो माता पार्वती का पात्र होता है उसका नाम, माता पार्वती को आपने गोरा नाम से सुना होगा ना। हाँ जी भाई, उसी के नाम के आधार पर इसका गौरी नाम भी पड़ा है। समझ आ गई ना बात? हाँ जी भाई साहब। अगर माता पार्वती का नाम आ गया तो इसमें शिव भगवान का भी नाम आएगा। हाँ जी आएगा। तो जो शिव भगवान होता है या शिव भगवान का जो पात्र निभाता है उस इंसान को क्या बोलते हैं? तो उसको आपको याद रखना है, पुरिया बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया है, पुरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरिया बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम बुढ़िया भी होता है। पुरिया या फिर बुढ़िया होता है। यह कौन होता है पुरिया बुढ़िया? भाई साहब शिव भगवान कौन है? मेन इंसान है, सॉरी मेन भगवान है। नाथों के नाथ शिव भगवान है, देवों के देव महादेव है। वैसे ही नृत्य का मुख्य पात्र होता है ये कौन होता है? नृत्य का मुख्य पात्र होता है पुरिया या बुढ़िया। यहाँ तक समझ आ गई? अब इसमें जो ये नृत्य होता है तो इसमें कविता भी बोली जाती है। जो कविता बोलता है ना उसको बोलते हैं झामटिया। जो कविता बोलता है उसको झामटिया बोलता है। और उसी कविता को जो दोहराता है, जो ये कविता है इसको कोई दोहराएगा, कौन करेगा? जो ये कविता होती है इसको जो दोहराता है ना उसको बोलता है खटगड़िया। क्या बोलते हैं? खटगड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आपको पता होने चाहिए। जो कविता है उसको दोहराने वाले को क्या बोलेंगे? खटगड़िया बोलेंगे। और जो नाट्य का सूत्रधार होता है, कौन होता है? नाट्य का सूत्रधार होता है। ठीक है ना। उसका क्या नाम है भाई साहब? उसको बोलते हैं कुटकड़िया। हाँ भाई साहब, नाम आपको याद होने चाहिए इसके, कुटकड़िया। समझ आ गई ना बात यहाँ तक? और जो अन्य पात्र होते हैं, अन्य पात्र, उनको बोलते हैं खेलिए। जो खेलते रहते हैं ऐसे समझ लो, या फिर खेला भी बोलते हैं कि भाई साहब अन्य लोग क्या करेंगे? खेल लेंगे, उनको खेले या फिर खेलिया बोलते हैं। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब गौरी नृत्य होता है उसका मुख्य पात्र कौन है? बताओ मुझे जल्दी से। जो कि शिव का रोल करता है वो पुरिया या बुढ़िया होता है। हाँ जी भाई साहब, पुरिया या बुढ़िया होता है। जो पुरिया या बुढ़िया होता है इसके चारों ओर थाली और मांदल वाद्य यंत्र के साथ नृत्य करते हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्र के साथ नृत्य करते हैं भाई साहब पुरिया और बुढ़िया के? थाली और मादल वाद्य यंत्र के साथ नृत्य करते हैं, आपको पता होना चाहिए। और आपको एक बात 101% पता ही होगी, मुझे उम्मीद है, कि जो गौरी नृत्य है जो राजस्थान का क्या है? सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य है। गौरी नृत्य की बात साथ याद भी रखना आपको कि गौरी क्या है? लोक नाट्य भी है। तो क्या है ये? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य है। ठीक है ना। देखो, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य है ना, इसका दूसरा नाम भी है। इसको बोलते हैं लोक नाट्य का मेरु नाट्य। क्या बोलते हैं? लोक नाट्य का मेरु नाट्य।
इस टाइप से आपको ये कंप्लीट हो गए होंगे याद। बताओ मुझे याद हुए क्या गौरी नृत्य के बारे में? गौरी नृत्य के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो, गौरी नृत्य होते हैं, इसका दूसरा नाम राई नृत्य होता है। ठीक बात है ना। रक्षाबंधन के अगले दिन से चालू होता है, 40 दिन तक चलता है। ये मेवाड़ के भील करते हैं। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है। जो कविता गाता है उसको झामटिया बोलते हैं, और जो दोहराता है उसको कटकड़िया बोलते हैं। नाट्य का सूत्रधार होता है उसको कुटकड़िया बोलते हैं। शिव को पुरिया या बुढ़िया बोलते हैं। माता पार्वती को राई या गौरी बोलते हैं। ठीक बात है ना। जो अन्य पात्र होता है उसको खेला या खेलिया बोलते हैं। जो शिव भगवान का पात्र निभाता है, पुरिया या फिर बुढ़िया, उसके चारों तरफ थाली और मादेवांत यंत्र का प्रयोग करके लोक नाट्य किया जाता है। इसे राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य या फिर लोक नाट्य का मेरू नाट्य भी बोलते हैं। इस टाइप से गौरी नृत्य आपको याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले के बारे में। अगला कौन सा है पता है क्या आपको? अगला है गैर नृत्य के बारे में बात करेंगे। कौन से नृत्य के बारे में बात करेंगे? गैर नृत्य के बारे में बात करेंगे। कौन कौन रेडी है भाई साहब गैर नृत्य के बारे में बात करने के लिए? जल्दी से कमेंट करो। रेडी हो क्या आप गैर नृत्य के बारे में बात करने के लिए? हाँ जी भाई साहब, हम तो रेडी हैं। हमने कब बोला कि हम रेडी नहीं हैं? ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ जी, ऐसे ही बोल रहे हैं। देखो, अब हम बात करते हैं गैर नृत्य के बारे में। गैर नृत्य कौन करता है पहले पता होना चाहिए। तो गैर नृत्य करते हैं भील जनजाति। ठीक बात है ना। कब किया जाता है ये होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? जो गौरी नृत्य होता है जो होली के अवसर पर किया जाता है, और पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। कौन से पुरुष करते हैं? भील पुरुष करेंगे, क्योंकि भीलों का है, जनजाति नृत्य की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसका नाम क्या हो गया? गैर नृत्य हो गया, क्योंकि गोल घेरा होता है, उसमें इस पर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। और जो नृत्य करने वाला होता है, गोल घेरे में तो नृत्य किया जाता है, जो करने वाला होता है उसको गेरिये बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुझे बताओ? गेरिये बोलते हैं। समझ आ गई या नहीं आई बात? इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पता होना चाहिए। ढोल का किया जाता है, बाकिया का किया जाता है, और थालिया का भी किया जाता है, यानी कि थाली का भी किया जाता है। समझ आ गई या नहीं आई यहाँ तक बात? 3 वाद्य यंत्र का गैर नृत्य में प्रयोग किया जाता है। जो नर्तक होता है उसके हाथ में एक छड़ी होती है। गैर नृत्य करता है ना, तो जो नर्तक होता है उसके हाथ में क्या होता है? जो गैर नृत्य करता है तो नर्तक के हाथ में क्या होती है? एक छड़ी होती है। नर्तक के हाथ में छड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं? किस किस को पता है बताओ? जो गैर नृत्य करता है जो उसके हाथ में छड़ी होती है ना, उसको भाई साहब क्या बोलते हैं? खाड़ा बोलते हैं। खाड़ा। समझ आ गई ना बात? हाँ जी। और जो विशेष पोशाक पहनता है वो नृत्य करता करता, ऐसे तो नहीं है कि घर के कपड़ों में करेगा, नहीं भाई साहब, विशेष पोशाक पहनेगा। जो विशेष पोशाक पहनेगा ना, उस पोशाक को क्या बोलते हैं? तो उसको याद रखना है आपको, ओंगी बोलते हैं। खांडा और ओंगी बोलते हैं। ठीक बात है। और गैर नृत्य फेमस कहाँ है यह भी आपको पता न होना चाहिए। हाँ जी, क्यों नहीं होना चाहिए? तो गैर नृत्य फेमस है, आपको पता ही होगा। भील कहाँ पर रहते हैं? मेवाड़ में रहते, तो मेवाड़ उदयपुर का है। समझ आ गई बात? कनाना गांव बालोतरा का भी है। कनाना गांव कहाँ पर पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है। समझ आ गई बात? ये 2 जगहों का गैर नृत्य बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नृत्य के समय क्या होता है? जो नृत्य करता है ना, वह पैरों में एक चीज़ और पहन लेता है। रमजोल बाजेगी रे तारी बात बाजेगी, गाना सुना है ना? तो पैरों में क्या पहन लेता है नर्तक? नर्तक होता है जो पैरों में रमजोल पहन लेता है। क्या पहन लेता है? रमजोल। रमजोल होती क्या है? कभी आपने देखी है क्या? नहीं देखी? तो घुंघरू की पट्टी, पुरानी पिक्चर देखेंगे तो उसमें डांसक होता था, नर्तकी होती थी, वो घुंघरू की पट्टी पहनती थी पैरों में, तो उसको क्या बोलते हैं? रमजोल बोलते हैं। ठीक बात है ना। और आपको पूछ ले कि भाई साहब तलवारों की घेर कहाँ की फेमस है? क्या पूछ लें कि भाई साहब आपको पूछ ले तलवारों की घेर कहाँ की फेमस है? गैर नृत्य में तलवारों की घेर भी होती है, जिसमें कि तलवार लेकर डांस किया जाता है। उसमें डंडा नहीं लेते, उसमें क्या लेंगे? तलवार लेंगे। तो याद रखना है आपको, मेनार उदयपुर की है। कहाँ की है? मेनार उदयपुर की है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तलवारों की घेर कहाँ की फेमस है? मेनार उदयपुर की है। रिवीजन करवा दूँ एक बार? करवा दूँ क्या आप बोलो तो? जी भाई साहब, हम तो बोलती हैं करवा दूँ। करवा दूँ?
देखो, गेर नृत्य होता है जो होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुष करते हैं। जो करता है उसको गेरिया बोलते हैं। नर्तक हाथ में होता है जो छड़ी रहता है उसको खांडा बोलते हैं। विशेष पोशाक पहनता है जिसको ओगी बोलते हैं। ये मेवाड़, उदयपुर की और कनाना गाँव वाला उत्तरा की गेर नृत्य फेमस है। गेर नृत्य में 3 वाद्य यंत्र का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि ढोल आता है, बाकी आता है, थाली आता है। समझ आ गई बात। नर्तक होता है जो पैर में रमजोल पहनकर डांस करता है और तलवारों की गेर है, जो कि भाई साहब मेनार उदयपुर की फेमस है। समझ आ गई यहाँ तक गेर नृत्य के बारे में। कौन करते हैं भाई साहब? भील जनजाति का नृत्य है गेर नृत्य। अब हम बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में। अगले नृत्य के बारे में बात करें क्या? रेडी हो? हाँ जी भाई साहब, हम रेडी है। तो भाई साहब हम बात करते हैं हाथी मन्ना नृत्य के बारे में। हाथी मन्ना से हाथी बना मत समझ लेना। क्या है? हाथी मना है। इसका मतलब ही आपको समझ आ रहा है क्या? मुझे बताओ एक बार। नाम से पता चला मना, यानी किसी को मनाने के लिए किया जाता है। समझ आ गई बात। तो ये याद रखना है आपको, जो पुरुष होते हैं, पुरुष ही कर सकते हैं ऐसे काम। जो पुरुष होते हैं ना, जो विवाह के अवसर पर, क्या पुरुष होते हैं जो विवाह के अवसर पर क्या कर लेते हैं? घुटनों के बल बैठ जाते हैं और तलवार को घुमाते हैं। किसको घुमाते हैं? तलवार को घुमाते हैं और मनाते हैं कि भाई साहब मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। और क्या बताते हैं कि भाई साहब मुझे युद्ध करना आता है। तलवारों के पर बैठेंगे, घुटनों के बल बैठेंगे और तलवार घुमाएंगे। तो क्या बताएंगे? ये युद्ध करने के बारे में बताएंगे। यानी कि नकली युद्ध का इसमें क्या होता है? प्रदर्शन होता है। उसको ही क्या बोलते हैं भाई साहब? हाथी मना होते हैं, यानी कि मनाते हैं भाई साहब शादी करने के लिए। इसको शादी मना बोल देना आप याद करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए नाम क्या है? हाथी मना है। अब हम बात करें द्विचक्री नृत्य के बारे में। द्विचक्री नृत्य कौन करता है भाई साहब? मुझे बताओ। द्विचक्री नाम से ही पता चल जाएगा। इसमें तो भाई साहब 2 चक्र लगेंगे। कितने चक्र लगेंगे भाई साहब? मुझे जल्दी से बोलो। इसमें 2 चक्र लगेंगे, यानी कि इसमें पुरुष भी होगा और महिला भी होगी। पुरुष और महिला दोनों मिलकर 2 चक्र बनाकर नृत्य करते हैं। और कौन से पुरुष करते हैं भाई साहब? भील पुरुष और भील महिला ही करती है। ठीक बात है ना? उसको बोलते हैं द्विचक्री नृत्य के बारे में। अब अगला नृत्य के बारे में बात कर ले क्या हम? बोलो तो कर लें। अगला नृत्य आता है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य भी कौन करते हैं भाई साहब? भील लोग करते हैं। समझ आ गई बात। कब किया जाता है? भीलों द्वारा जब होली आती है उसके तीसरे दिन पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो भील होते हैं ना, जो लड़कियां होती है, जो हाथी में हाथ होता है ना, हाथों में छड़ी ले लेती है। हाथों में क्या ले लेगी? छड़ी ले लेगी, या फिर कोड़े होते हैं वो ले लेती है। और भाई साहब एक नारियल होता है, वो क्या होता है? बंधा होता है एक जगह पर, रस्सी से बंधा होता है, ऐसे समझ लो। तो भाई साहब जो भी उसको उतारने के लिए जाएगा, उसी पुरुष को क्या करेगी महिला या लड़कियां होती है, विशेषकर तो लड़कियों की बात होती है। जो लड़कियां होती है ना, कौन होती हैं? लड़कियां होती है। जो क्या करेगी? इस पुरुष होगा ना, इसके कोड़े और छड़ी की मारेगी। और उसी नृत्य को बोल देंगे नेजा नृत्य। नाम से पता चाहिए नेजा, नेजा यानी कि मत जा नारियल लेने। समझ आ गई बात? नाम से पता चल रहा है आपको? हाँ जी भाई साहब पता चल रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ और नृत्य के बारे में। आपको बस नाम पता होना चाहिए। एक होता है युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? युद्ध नृत्य होता है। ये भी कौन करते हैं भाई साहब? भील पुरुष करते हैं। और एक होते हैं घूमरा नृत्य, जो कि घूम घूम कर नृत्य किया जाता है, वो घूमरा नृत्य होता है। वो भी कौन करते हैं? भील करते हैं। ये याद रख लेना भील नृत्य के बारे में। इनके बारे में ज़्यादा याद करने की क्या ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाम से पता चल जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं कुछ और नृत्यों के बारे में, जो कि किसके हैं? ग्रासिया जनजाति के बारे में। ग्रासिया जनजाति के बारे में कुछ ऐसे नृत्य हो सकते हैं जिसकी कि मैंने बात नहीं की, क्योंकि नृत्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के टाइम्स हैं उन नृत्यों के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। ठीक बात है ना? ग्रासिया नृत्य में हम बात करते हैं पहले नृत्य के बारे में। उसका नाम क्या है? मुझे बोलो जल्दी से, क्या नाम है उसका? उसका नाम है वालर। वालर बोले तो पार्लर, ऐसे समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हैं? वालर बोले तो पार्लर। यानी कि जो ग्रासिया नृत्य होता है ना, वो भाई साहब महिलाओं और पुरुष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है जो वालर नृत्य? महिला भी करेगी और पुरुष भी करेंगे, दोनों साथ साथ नृत्य करते हैं, वालर नृत्य करते हैं। ग्रासिया जनजाति के बारे में आपको नृत्य के बारे में एक बात पता होनी चाहिए कि इनके बहुत सारे नृत्यों में, अधिकतर नृत्यों में ना वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है।
वाद्य यंत्र का प्रयोग क्या नहीं किया जाता है, तो इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ आ गई बात? हाँ जी भाई साहब। ये क्या होता है, एक होता है ना वर्त बना लेते हैं, आधा सा वर्त बना लिया, बाहर के अर्धवर्त में यहाँ पर है ना तो पुरुष खड़े होंगे, ठीक बात है ना, और अंदर के अर्धवर्त में कौन है, महिलाएं खड़ी होगी। ये जूम करो आपको समझ आएगा। यहाँ पर कौन खड़ी है, यहाँ पर महिला खड़ती है, और आपस में क्या करते हैं, ये नृत्य करते हैं अर्धवर्त टाइप से बनाकर। समझ आ गई? इसे बोलते हैं वालर नृत्य। इसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे ग्रास्य जनजाति के बारे में। अगला नृत्य है कूद नृत्य। कौन सा नृत्य है अगला नृत्य? कूद नृत्य है। कूद नृत्य में क्या है, नाम से पता चल रहा है। दूसरा नृत्य है कूद नृत्य, लो मैंने लिख भी दिया, यानी कि कूद कूद कर नृत्य करेंगे। कैसे करेंगे, कूद कूद कर नृत्य करते हैं। कूद नृत्य का नाम से पता चल रहा है कूद कूद कर नृत्य करेंगे, वो वाद्य यंत्र नहीं बजाएंगे, बोला था ना मैंने, तो वाद्य यंत्र नहीं बजाएंगे और कूद कूद के नृत्य करेंगे। इसमें ये बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है, कि महिला और पुरुष है ना, महिला और पुरुष को तान भी तो आनी चाहिए, तो महिला और पुरुष क्या बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। वाद्य यंत्र तो नहीं बजाते हैं, लेकिन क्या बजा लेते हैं, तालियां बजा लेते हैं। कुछ और नृत्य हैं ग्रास्य के बारे में, आपको नाम पता होने चाहिए उनके बारे में, और कभी से हम आगे अच्छे से उनको डिटेल में भी कभी बात कर लेंगे। देखो, लूर, मोरिया, वालर, कूद, मांदल, जवार, गौर, रायण और गरबा। कुछ ये नृत्य भी है जिनके बारे में आपको नाम पता होना चाहिए। लूर नृत्य, मोरिया नृत्य, वालर नृत्य, कूद नृत्य, मांदल नृत्य, जवारा नृत्य और गौर नृत्य है, और रायण नृत्य और गौरा नृत्य है। ये भी ग्रास्य जनजाति के नृत्य होते हैं। नाम पूछ ले कि कौन सा नृत्य ग्रास्य जनजाति का है, तो आपको नाम तो पता होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कंजर जनजाति के बारे में, लेकिन कंजर जनजाति के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ आपसे ये बात कर लूँ क्या, कि भाई साहब जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये भाई साहब बोलने आ गए कि भाई साहब सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, तो आपको कर लेनी चाहिए ना सब्सक्राइब, मुझे बताओ। देखो भाई साहब बोल रहे हैं ना सब्सक्राइब कर लो, तो आपको सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजर जनजाति के नृत्यों के बारे में। कंजर जनजाति में कौन सा नृत्य किया जाता है, मेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, रिवीजन करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चक्री नृत्य के बारे में। चक्री नृत्य कौन करता है भाई साहब, कंजर जनजाति करती है, चक्कर बनकर करती है, इसे समझ सकते हैं। चक्राकार नृत्य होता है, ये कैसा नृत्य होता है, चक्राकार नृत्य होता है, यानी कि बूंदी और कोटा में कजली तीज होती है ना, सुना है क्या नाम कजली तीज के बारे में। बूंदी और कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जनजाति के द्वारा अविवाहित युवतियाँ, कौन, अविवाहित युवतियाँ होती है ना, लड़कियाँ होती है ना, वो नृत्य करती है। वो क्या करती है, नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है, चक्री नृत्य करती है, चक्राकर घूम घूम कर, ठीक बात है। अब भाई सब कंजर लोग हैं या कंजर जनजाति है, बुरा मानने की बात नहीं हो, तो धाकड़ भी होते हैं, तो ये कौन सा नृत्य करेंगे, धाकड़ नृत्य ही करेंगे, ठीक बात है ना, याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। धाकड़ कौन लोग होते हैं, जो भाई अपने पास हथियार रखते हैं वो होते हैं, यानी कि धाकड़ नृत्य में क्या होता है, हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन होता है। क्या होता है, हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन होता है, ठीक बात है ना, यहाँ तक समझ आ गई ना। अब तीसरा जो नृत्य की बात है वो है लाठी नृत्य। कौन करते हैं भाई साहब, कंजर जनजाति के लोग करते हैं लाठी नृत्य भी। ये कहाँ का फेमस है, ये आपको इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए कि जो ये लाठी नृत्य है ना भाई साहब, ये है जो कि एक जगह का फेमस है, उसको बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं, ठीक है ना। कोटा कौन से ज़िले में आता है, क्या कोटा हाड़ौती क्षेत्र में आता है, आपको बताना है मुझे ज़रूर से ज़रूर। ये कुछ कंजर जनजाति के नृत्य हैं जिनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए।
एग्जाम में जाने से पहले। अब हम बात करते हैं कुछ और नृत्यों के बारे में, कालबेलिया जनजाति के नृत्य के बारे में, और बहुत इम्पोर्टेंट है कालबेलिया जनजाति का ये नृत्य है। ठीक बात है ना। कालबेलिया जाति का नृत्य के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आती है भाई साहब कालबेलिया जनजाति में कालबेलिया नृत्य ही आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 101% क्वेश्चन बनने के चांस हैं। ठीक बात है ना। कौन करता है? कालबेलिया जनजाति के लोग हैं तो कालबेलिया जाति करेगी या नहीं करेगी? हाँ जी भाई साहब, कालबेलिया जाति करती है। कालबेलिया जाति को सर्प पालने वाली जाति भी बोला जाता है। ठीक बात है ना। ये काले कपड़े पहनकर नृत्य किया जाता है। ओल्ड पिक्चरों में आपने देखा ही होगा। इसमें वाद्य यंत्र की बात होती है। वाद्य यंत्र कौन कौन सा होता है तो याद रखना, खंजरी वाद्य यंत्र, पूंगी बजाते हुए आपने देखा होगा, डफली वाद्य यंत्र और गुरालियो वाद्य यंत्र। ये कुछ वाद्य यंत्र है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक बात है ना। अब देखो कालबेलिया नृत्य के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप कैसे भूल सकते हो प्रसिद्ध नृत्यांगना को, जिसका क्या नाम है? गुलाबो सपेरा। क्या नाम है भाई साहब? गुलाबो सपेरा है, जो कि कहाँ की है? कोटड़ा गांव की है। कोटड़ा गांव कहाँ पर पड़ता है? किसी को पता है क्या भाई साहब? कोटड़ा गांव है जो कि अजमेर में पड़ता है। यहाँ तक समझ आ गई बात? अगर समझ आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि कालबेलिया जो नृत्य है इसको भाई साहब स्नेक चार्मर डांस बोला जाता है। वो क्या बोला जाता है? स्नेक चार्मर डांस बोला जाता है। और 2010 में, कब? 2010 में यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में कालबेलिया डांस को शामिल कर लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2010 में। ठीक है। प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? गुलाबो सपेरा ने दिलाई थी। कहाँ की थी भाई साहब? कुटेड़ा गांव की थी। कुटेड़ा गांव कहाँ पर पड़ता है? कुटेड़ा गांव तो भाई साहब अजमेर में पड़ता है। अब कालबेलिया जाति के और नृत्य के बारे में बात करते हैं तो एक आता है शंकरिया नृत्य। कौन सा होता है? शंकरिया नृत्य। शंकरिया नृत्य में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि प्रेम कहानी पर आधारित है ये। ठीक बात है ना। प्रेम कहानी पर आधारित है तो इसको कैसे करेंगे लोग? युगल लोग करेंगे, कपल्स करेंगे तो युगल लोग करते हैं। अगला जो नृत्य है उसे बोलते हैं पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य होता है वो भाई साहब क्या है? यही से पणिहारी नृत्य होता है ना, जो पणिहारी गीत गाते हुए किया जाता है। पणिहारी गीत पर आधारित होता है। यूट्यूब पर जाना और सुन लेना, पणिहारी गीत पर होता है। और कैसा होता है? युगल नृत्य होता है। ठीक बात है ना। ये भी हाँ जी भाई साहब। और कालबेलिया जनजाति के कुछ और नृत्य भी हैं जो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बागड़िया नृत्य है और इंडोनी भी नृत्य हैं। अगर ज़्यादा भी पता हो नहीं हो तो जो मैं बता रहा हूँ वो फैक्ट्स तो आपको पता होने चाहिए इनके बारे में। अब आगे बात करते हैं हम सहरिया जाति के नृत्यों के बारे में। कौन सी जाति के बारे में बात करते हैं? सहरिया जनजाति के बारे में बात करते हैं। कर ले क्या बात? सहरिया जाति के कुछ नृत्य हैं वो आपको इम्पोर्टेंट हैं, पता होने ही चाहिए। शिकारी नृत्य है एक तो, इसमें कि क्या होता है? शिकार करते हुए किया जाता है। लहंगी नृत्य है, सांग नृत्य है, स्वांग नहीं है ये सांग है। ठीक है ना। जो कि कैसा है? एक युगल नृत्य है। एक बिछुआ नृत्य है। बिछुआ नाम आपने सुना ही होगा। कौन करती है? ये बस महिलाएं करती है। ठीक बात है ना। और एक होता है झेला नृत्य। झेलते क्या है बताओ भाई साहब? फसल होती है जो पका जाती है ना, तो फसल पकाई के समय किया जाता है। और युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है भाई साहब? युगल नृत्य है। खुशी में कि भाई साहब फसल पक गई है और तो पैसे आने वाले हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। अब हम बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में, जो कि कथोड़ी जाति का नृत्य है। किसका है? कथोड़ी जाति का नृत्य है। नाम तो आपको 101% इनके बारे में पता होना चाहिए। क्या है? एक तो होली नृत्य है और मावड़िया नृत्य है। ठीक बात है। मीणा जनजाति के नृत्य के बारे में किस किस को पता है? जल्दी से बताओ। मीणा जनजाति के बारे में कुछ नृत्य हैं जो कि आपको 101% पता होना चाहिए और पता भी होगा आपको। एक तो रसिया नृत्य है। क्या है? रसिया नृत्य। एक सूंगनी नृत्य है।
सुगुनी नृत्य मुख्यतः पता होना चाहिए आपको कहाँ पर किया जाता है, पाली में किया जाता है। समझ आ गई बात, नहीं आई? समझ आ गई ना, तो फिर आगे चले क्या बताओ जल्दी से। एक अगला नृत्य आता है जो गुर्जर जाति का नृत्य है। क्या होता है? गुर्जर जाति का नृत्य होता है। उसमें आते हैं एक तो चरी नृत्य आती है और एक झूमर नृत्य आती है। समझ आ गई ना, ये बात आ गई। अब भाई साहब यहाँ तक आपने सुन ही लिया, तो मैं कुछ और नृत्य के बारे में ही आपसे बात कर लेता हूँ, शायद आपको याद रहे और एग्जाम में पूछ ले, तो आपको पता होने चाहिए। मेव जाति के नृत्य के बारे में। जो मेव जाति है उनमें कौन कौन से नृत्य होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो रणबाजा होता है, जो ये रणबाजा होता है जो कि मेवात क्षेत्र में होता है। और एक नृत्य के बारे में पता होना चाहिए, उसका नाम है रतवई नृत्य है। मेव जाति के दो नृत्य हैं, बहुत ही फेमस हैं। अब बात करते हैं भाट जाति के नृत्य के बारे में। जो भाट जाति है, कौन सी जाति है? भाट जाति है, ये करती है बालंदिया नृत्य है। कौन सा नृत्य करती है? बालंदिया नृत्य करती है। बालंदिया नृत्य में क्या होता है भाई साहब, ये क्या है, घूमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति है, ठीक है ना। भाट जाति एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते ही है। तो ये कौन सा नृत्य करते हैं? बालंदिया नृत्य करते हैं उसी के अंदर। अब हम बात करते हैं नट जाति के बारे में। आपने पता ही होगा, जो नट जाति होती है भाई साहब, जो क्या करती हैं, कठपुतलियाँ चलाती है, यानी कि कठपुतली नृत्य दिखाती है। कठपुतलियाँ होती है ना, किस किसने देखा है? कठपुतलियाँ, उनसे नृत्य करवाती है और दिखाती है। और सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको उठाती है। समाज में जो मुद्दे चल रहे होते हैं ना, उनको कठपुतलियों के माध्यम से बताती है। और एक याद कर लेना अगर आप कर सको तो, बंजारा नृत्य के बारे में भी। जो बंजारा नृत्य होता है ना भाई साहब, वो कौन सा नृत्य करते हैं? वो मछली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? मछली नृत्य करते हैं बंजारा जनजाति। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। अब देखो, ये तो नृत्य हो गए जो विशेषकर नृत्य थे, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बात भी बताना चाहता हूँ। वो बात ये है, अगर पूछ ले कि थाली नृत्य कौन करता है, कौन थाली नृत्य कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए जो थाली नृत्य होता है ना, जो भाई साहब पाबूजी महाराज है। लोक देवता में हमने बात की ना पाबूजी के बारे में, तो पाबूजी के जो भक्त होते हैं वो करते हैं थाली नृत्य। थाली को बजाते बजाते नृत्य करते हैं, वो क्या होता है? थाली नृत्य होता है। समझ गए ना बात है? अरे भाई याद करने के लिए, ठीक है ना। राड नृत्य है। राड नृत्य भाई साहब, राड कहाँ पर पड़ी है? ट्रिक है, बुरा नहीं मानना है, वागड़ क्षेत्र में पड़ी है। वागड़ क्षेत्र कहाँ, कौन सा क्षेत्र है? गंगानगर वाला तो बागड़ है, लेकिन ये बात कर रहे हैं वागड़ क्षेत्र की। वागड़ क्षेत्र आता है नीचे वाला, यानी कि डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा का क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं वागड़ क्षेत्र, ना कि बागड़, वागड़। अब आपको कुछ एक नृत्य के बारे में और पता होना चाहिए। उस नृत्य को बोलते हैं कथक नृत्य। पता है क्या आप कथक नृत्य के बारे में? मुझे बताओ जी। नहीं पता है तो पता कर लो भाई साहब, दिक्कत किस बात की है। जो कथक नृत्य होता है ना, जो कि राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य है। समझ आ गई ये बात? अगर समझ आ गई तो भाई साहब इसके प्रवर्तक के बारे में पूछ लेगा। क्यों नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है प्रवर्तक के बारे में, ठीक है ना। इसके प्रवर्तक हैं, वो है कौन है भाई साहब? बोलो जल्दी से। भानुजी महाराज, ठीक है ना, भानुजी महाराज है। कलाकार की पूछ ले तो कलाकार के बारे में बहुत बार पूछा हुआ है, बिरजू महाराज है। और अन्य कलाकार की बात पूछ ले तो बाबूलाल और श्रीमाली है, ठीक बात है ना। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है, जो कथक नृत्य होता है वो शैली है जिसका कि आदिम घराना है, जो कि आदिम घराना है ना। कौन सा घराना है? आदिम घराना है वो भाई साहब जयपुर घराना है। कौन सा है? जयपुर घराना को आदिम घराना बोला जाता है, जहाँ पर ये कथक नृत्य किया जाता है। इसके कुछ और घराने भी है जिसमें कि आपको वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो एक तो लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, वहाँ पर भी क्या किया जाता है? वहाँ पर भी कथक नृत्य किया जाता है। समझ आ गई बात?
अब आपको पता होगा तो मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको। हाँ जी भाई साहब, क्या बताई थी? अरे भाई छोड़ रहा हूँ, टेंशन मतलब छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि व्यावसायिक नृत्य के बारे में। तो आपको एक साथ लिख कर दे दूँ तो आपको पता होगा। तो मैंने बोला था कि कच्ची घोड़ी नृत्य है, जो कि क्या है, व्यवसाय नृत्य है। तो कच्ची घोड़ी के साथ साथ मैंने एक नृत्य के बारे में और बताया था कि भवाई नृत्य है, वो भी क्या है, व्यावसायिक नृत्य है ना। और तेरे ताली नृत्य है, वो भी क्या है, व्यावसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य कर। तेरा ताली नृत्य कौन करता है भाई साहब, आपको पता होगा। तेरा ताली नृत्य है तो कामड़ या पंथ के लोग करते हैं, रामदेव जी के। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक बात है ना। हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्या है, ये व्यावसायिक नृत्य है। क्या है ये, व्यावसायिक नृत्य है। यहाँ तक आपको समझ आ गई या नहीं आई बात? अगर समझ आ गई, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। लाइक करने में तो कंजूसी तो आपको करनी ही नहीं है। करनी है कि मुझे बोलो, नहीं करनी है। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल से बिल्कुल नहीं करनी है। और मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, वापस से देख लो जो मैंने ये बताए हैं ना, इनको भी आप याद करने की कोशिश करना। ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, थोड़ी बहुत चीज़ें बताइए। केरल नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु में किया जाता है। इस तरीके से आप इनको पता होना चाहिए कि कौन सा नृत्य कहाँ पर किया जाता है। बहुत बार पूछ लेता है तो आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक बात है।